नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 4 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये एक्टिविटी शीट है जो नए चैप्टर वृत्त के भाग से संबंधित है। बच्चों, वृत्त के विभिन्न भागों जैसे केंद्र, त्रिज्या, व्यास, परिधि, वृत्त के आंतरिक भाग और वृत्त के बाहरी भाग को आज हम पता लगाना सीखेंगे। इसके लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए A4 साइज की पेस्टल शीट, पेंसिल, रूलर, कैंची। अर्थात हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव है टू लोकेट द वेरियस पार्ट्स ऑफ सर्कल, दैट मीन्स सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, इंटीरियर ऑफ सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले आप कोई भी कलर शीट लीजिए, A4 साइज शीट ले लीजिए। टेक एन A4 साइज शीट ऑफ एनी कलर। नाउ कट अ बिग सर्कल आउट ऑफ इट, यानी एक बड़ा सर्कल उस पे से काट लीजिए। अब उसको दो भागों में फोल्ड कर दीजिए। जैसे इस तरह से इसको यहाँ पे ओवरलैप कर दीजिए, मिला दीजिए, तो ये इस तरह से ये आधा बन जाएगा। तो इसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। आधा हिस्सा को, वृत्त के आधे हिस्से को सेमी सर्कल कहते हैं। फिर इसको और आधा कर दिए, यानी इस कोने को इस कोने से टच कर दिए, तो ये बन जाएगा, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, चौथाई, चतुर्थांश। अब सब पे इस पे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए जिससे ये निशान बन जाए। अब इसको आप खोलिए। अब खोलेंगे तो बहुत सारे देखेंगे, ये सारे लाइन एक बिंदु पे टकराता हुआ। जैसे आप खोलेंगे तो ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी। तो जहाँ पे ये मिलेगी उसको हम सेंटर कहते हैं। ये हो गया सेंटर। द पॉइंट वेयर द क्रीज लाइन्स मीट्स इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अर्थात जहाँ पे ये सभी जो लाइनें हैं, वह बिंदु जहाँ चिन्हित रेखाएं मिल रही है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये केंद्र कहलाता है। और केंद्र से सभी किनारे की दूरी एक समान होती है, चाहे कहीं भी किनारे पे ले जाए, तो ये उसको कहते हैं त्रिज्या। तो वृत्त के किसी भी बिंदु वृत्त के किसी भी बिंदु तक जाने वाली, यानी केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक जाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, या इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। अब ये रेडियस, ये त्रिज्या जब इस साइड से इस साइड तक टच करता हुआ जाता है और वो सेंटर से होकर के, केंद्र से होकर गुजरता है, तो उसको व्यास कहते हैं। वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली तथा केंद्र से गुजरने वाली रेखा व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाता है, कहते हैं इसको। और ये जो किनारी है, ये बाउंड्री है, उसको परिधि कहते हैं, यानी सरकमफेरेंस कहते हैं इसको। ये जो किनारी है, किनारी को सरकमफेरेंस कहते हैं। वृत्त की सीमा की लंबाई को परिधि कहा जाता है। अब वृत्त के भी दिए गए वृत्त के बाहरी भाग में कुछ बिंदु अंकित कीजिए। ये वृत्त है, जैसे नीला वाला, ये बाउंड्री जो है वृत्त का है। अब यहाँ पे कोई बिंदु अंकित कर दीजिए। ये बिंदु हमने अंकित कर दिया, ये वृत्त के बाहर है। और इसी तरह ये बहिर्भाग में आएगा। और यदि इसके अंदर हमने दे दिया, मान लीजिए जो कि यहाँ पे पी कोई पॉइंट है, तो ये अभ्यंतर यानी आंतरिक भाग हो गया, इंटीरियर। ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, अभ्यंतर और बहिर्भाग। आइए आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है उसकी तरफ चलें। ये आज क्लास 9th का 4 नवंबर 2024 का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है। दिए गए वृत्त में चिन्हित भागों को पहचानें। इसको क्या कहते हैं? इसको हम सेंटर कहते हैं, यानी केंद्र कहते हैं। और ये केंद्र से जो किसी भी भाग को मिलाने वाली जो रेखा है, उसको हम त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस कहते हैं। और ये वाला हिस्सा जो होता है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। दो बिंदुओं को टच करने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं, यानी जीवा कहते हैं। और ये भी जीवा है, ये सबसे बड़ी जीवा है। इसको ये व्यास कहलाता है। व्यास या डायमीटर जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, इसको कहते हैं हम चाप हिंदी में, और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको आर्क। अब
ये जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस या परिधि। ये था आज का वर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।